हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ QA, जिसमें हम बहुत सारी मैथ के क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, आज का जैसे कि क्वेश्चन है, विच मल्टीपल ऑफ 9 इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 मल्टीपल्स। कई बार बच्चे इस छोटे से क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चलो इसको अच्छे से समझते हैं हम एक बार। विच मल्टीपल ऑफ 9 इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 मल्टीपल। देखिए, ये कह रहा है कि 9 का कोई ऐसा मल्टीपल बताओ, 9 का कोई ऐसा मल्टीपल बताओ। ठीक है, जो मल्टीपल बताओ जो इक्वल होगा किसके, 9 के ही, 9 इट्स, यहाँ पे इसका मतलब 9 के ही फर्स्ट 3 मल्टीपल के। तो आपको बता दूं कि 9 जो है अपना मल्टीपल नहीं होता है, अपना फैक्टर हो सकता है। 9 अपना फैक्टर, यानी 9 क्या, कोई भी नंबर हो अपना फैक्टर हो सकता है, पर अपना मल्टीपल नहीं होता है। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई, आगे दुगुना चौगुना जितना भी हो सके। तो 9 का मल्टीपल देखते हैं क्या होता है। तो 9 का मल्टीपल होता है आपका 9 2 जा 18, ठीक है, और 9 3 जा कितना होता है 27, और 9 4 जा क्या होता है 36। ठीक है, अब ये 9 के ना फर्स्ट 3 मल्टीपल है, यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी डिजिट का फर्स्ट 3 मल्टीपल बताने के लिए, तो उसका टेबल लिख देना है 2 जा 3 जा 4 जा। ठीक है ना, 2 जा 3 जा 4 जा लिख दोगे तो वो उसके फर्स्ट 3 मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इन तीनों को आपको ऐड करके देखना होगा कि क्या आता है। तो जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। 18 प्लस 27 प्लस 36, ऐड करने पे आपका 876, तीनों को पहले ऐड करें तो 876 और 1 कैरी 2 और 1 3 3 6 और 2 81। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट 3 मल्टीपल को जब हमने ऐड किया तो 81 है, यानी क्वेश्चन में जिस तरह से पूछ रहा है कि इक्वल टू द सम, तो अब इसका जो आंसर है वो होगा 9th, इसलिए कि 9 का ही 9th मल्टीपल निकल के आ रहा है इन तीनों को ऐड करके, यही हमारा आंसर है। ठीक है, कितना प्यारा क्वेश्चन था। चलो ठीक है, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज के वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन टोटल मिलेंगे, बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस जो हैं आपको ओलंपियाड वगैरह में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ 2-digit prime numbers which have the same digit such as 13 and 31। ठीक है, प्राइम नंबर कितने होते हैं ये मैंने जानबूझ के पहले ही लिस्ट बना के यहाँ पे मतलब डाल दी है। कितने प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेके 100 तक। देखिए 1 से लेके 100 तक आप काउंटिंग करो, ये देखो 2 3 5 7 11 13 17। ये जो पूछ रहा है वो पता है क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि ऐसे जोड़े बताओ जिसके अंक को अलट पलट करने पे भी वो प्राइम नंबर ही होता है। ठीक है, अगर मान लो कोई डिजिट उठाते हैं हम, जैसे कि आपका ये 19 है, तो 19 एक प्राइम नंबर है, लेकिन 19 को अगर हम 91 कर देते हैं, ठीक है, 90 को अगर हम 1 कर देते हैं 91, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये जो है किसके टेबल में आ जाता है 13 के टेबल में आ जाता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसमें कुछ डिजिट, उसमें सबसे पहला हमारा जो डिजिट आता है 13 और 31, जैसे कि इन्होंने पहले से हमें दे रखा है, इसी प्रकार से और हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है आपके टोटल 4 डिजिट होते हैं। ठीक है ना, जिसका पहला तो आपका इन्होंने पहले ही बता दिया कि पहला है हमारा 13, जो कि जिसको पलटते हैं तो क्या हो जाता है 31। ठीक है, पहला आपका ये हो गया। अब दूसरा बताओ, चलो जो जल्दी से बताओ, आपको कुछ आइडिया आ रहा है? चलिए मैं दूसरा बताती हूँ। दूसरा क्वेश्चन है आपका 17। ठीक है, और जब इसको करते हो पलटते हो तो क्या होता है 71। ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है। चलिए और कोई क्वेश्चन, और कोई नंबर बताइए। 31 होगा, वो तो पहले से है। ठीक है, 37। ठीक है, 37 एक हमारा क्या है प्राइम नंबर है, 37 क्या है प्राइम नंबर। लेकिन अब इसका देखते हो, इसका जब हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा 73, ये भी एक प्राइम नंबर है, यानी मैच हो रहा है ना 37, यहाँ देखो 73। चलिए अब कोई नहीं हो रहा होगा, एक और बच रहा है, एक डिजिट और बच रहा है। आप बताओ एक और डिजिट क्या हो सकता है, जल्दी से बताओ। है आपके पास आइडिया है? अगर है तो बताइए, नहीं तो मैं आपको बता रही हूँ। तो एक अपना होगा ये 37 और एक हो गया आपका ये
क्या 73। और बताइए, चलो ठीक है, एक और देखते हैं। लास्ट है आपका 79, ठीक है। 79 को जब पलटते हैं तो क्या बन जाता है 97, ठीक है। बस यही 4 डिजिट है जिसको अलट पलट करने से क्या बनता है, प्राइम नंबर दोनों बन जाता है, ठीक है ना। यही ये क्वेश्चन में बस यही पूछ रहा था। बहुत सारे कंफ्यूजन होता है। मेरा बेटा है जो अभी 4th क्लास में है, उसके मेंटल मैथ में था ये, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी बताना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी ओलंपियाड में आ चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, चलिए सॉरी थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं क्वेश्चन को पहले, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना बड़ा है, ठीक है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि देयर आर 3 फ्रेंड्स, सिमरन, विशाल और शैली, आर वॉलंटियर इन एन ओल्ड एज होम। वो वॉलंटियर्स है किसमें, ओल्ड एज होम में, ठीक है। तो क्या होता है, दे हैव वॉलंटियर्स टू पेंट, उनको काम मिला है क्या करने का, रूम पेंट करने का, ठीक है। तो क्या होता है कि रूम जो वहां पे है वो फ्रॉम 15 to 200, लगभग 15 नंबर से लेके 200 नंबर तक का वहां रूम है, ठीक है। तो अब कहा जा रहा है कि सिमरन हैज टू वर्क ऑल द रूम्स, यानी सिमरन जो है सभी रूम में काम करेगी। इसी बस एक एक टॉपिक से आपको समझना है। तो सिमरन क्या करेगी, सभी रूम में काम करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि विशाल हैज टू वर्क इन रूम वेयर द रूम नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, लेकिन विशाल जो है उसी रूम में करेगा जो रूम मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी 200 तक जो रूम है उसमें उसी नंबर में करेगा जो मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी 3 नंबर रूम में करेगा विशाल, फिर किस में करेगा 6 वाले में करेगा, फिर किस में करेगा मल्टीपल वाले, जैसे मैंने बोला तो 3 का मल्टीपल 6 से, यहाँ से शुरू करेगा 6 से करेगा, फिर ना 3 3 9, फिर 3 चौक 12, फिर 3 5 15, इस तरह से करते करते 3 6 18, फिर 3 7 21, ऐसे करते करते 200 के अंदर तक जितने भी 200 के अंदर तक जितने भी रूम 3 के मल्टीपल्स हैं, जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं उसमें विशाल क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कुछ और बातें समझ लेते हैं, इनकी जो बातें हैं समझ लेते हैं। उसके बाद क्या रहा है कि रूम वेयर द रूम इज 3 मल्टीपल हो गया। फिर सैली हैज टू वर्क इन रूम्स वेयर द रूम नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अब शैली जो है उस कमरे में काम करेगी जो मल्टीपल ऑफ 5 है, यानी 5, फिर होगा आपका 10, फिर 15, 5 का टेबल करेंगे, ये ऐसे इक्वल लिखो 10 15 फिर 20, ठीक है। फिर आपका होगा 25, फिर होगा आपका 30, फिर 35, ये कह रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच रूम्स विल दे ऑल वर्क टुगेदर। अभी बताओ कि वो सब किस रूम में काम करेंगे एक साथ। यही क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको ये बात किया, जैसे कि अभी हमने बात किया तो इसमें ये समझ में आया कि सब तो एक साथ काम करेंगे, ठीक है, आप भी समझ गए। अब सब एक साथ किस रूम में, तो जैसे कि क्वेश्चन में था पहली सिमरन थी, ठीक है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सिमरन सभी रूम में काम करेगी, ऑल रूम में काम करेगी, सभी रूम्स में काम करेगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोनों की, किसकी, शैली और आपका विशाल का, ठीक है ना। तो शैली और विशाल के बारे में बताएगा कि ये 3 और 5 के जो मल्टीपल होंगे उसी में काम करेंगे। तो बच्चों इसमें ना हम जो यूज करेंगे ये करेंगे कि 3 और 5 का जो कॉमन मल्टीपल है वो निकालेंगे, और वो है आपका 15। 3 5 जा 15, और 3 5 का 15 है, तो 15 के टेबल में जो जो रूम आते हैं, ठीक है ना, उसमें ये तीनों इकट्ठा होंगे, उसमें ये तीनों इकट्ठा होंगे, ये तो सभी रूम में जाती है, ठीक है ना। और जो आपकी शैली है वो 3 वाले में जा रही है, ठीक है, और जो विशाल है वो 5 वाले में जा रहा है। तो बस इसमें हमें यही पूछ रहा है कि तीनों किस में इकट्ठा होंगे, तो तीनों हम क्या करेंगे 15 में इकट्ठा होंगे, ठीक है ना, 30 में इकट्ठा होंगे, 45 में होंगे, 60 में होंगे, ठीक है ना, 75 में होंगे, ठीक है। इस तरह से 15 के टेबल करते जाना है, और जो 200 से अंदर तक होगा बस उसी रूम में काम करें, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, और इसका पूरा आंसर आपको अगर करना है तो देख लीजिए, 15 का टेबल लिख देते हैं, बात खत्म है। तो
जैसे जैसे 15 200 तक कितना में आएगा, 135 हो गया, फिर इसके बाद आपको 150 हो गया, फिर ऐसे करते 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 जो भी 200 तक होगा, ठीक है ना, उन सारे कमरों में ये तीनों के तीनों इकट्ठा हो जाएंगे पेंट करने के लिए। बस यही क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये इसी क्वेश्चन से जो रिलेटेड है वो क्वेश्चन नंबर 2 भी पूछा इन्होंने कि विशाल डिसाइडेड टू वर्क डेली। अब यहाँ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विशाल जो है उसने क्या किया, डिसाइड किया कि वो रोज काम करेगा, ठीक है ना, डेली काम करने के लिए डिसाइड किया विशाल रोज काम करेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सिमरन जो है वॉलंटियर, सिमरन जो है वो क्या करेगी, सिमरन जो है वॉलंटियर टू वर्क एवरी अल्टरनेट डे, अल्टरनेट डे यानी सिमरन जो है काम करेगी। अल्टरनेट डे किसको बोलते हैं, जैसे वीकेंड बोलते हैं, वीकेंड पे काम करेगी जैसे सिमरन, देखो तो सिमरन के बारे में बात किया गया कि सिमरन तो वीकेंड पे काम करेगी भाई, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि शैली वांटेड टू पेंट एवरी डे, और जो अटेंडर फिर शैली वॉलंटियर टू पेंट एवरी थर्ड डे। शैली के बारे में बोला गया कि शैली जो है हमेशा हर थर्ड डे पे काम करेगी। तो अब फिर से यही बात पूछ रहे हैं कि इफ दे स्टार्टेड टू पेंट 31 अगस्त तो लिस्ट द डेट इन सितंबर व्हेन दे 3 विल वर्क टुगेदर। फिर से इन्होंने ये पूछा कि आप अब ऐसा डेट बताओ, अगर वो 31 को तीनों मिलते हैं तो बताओ कि अब कौन कौन से डेट को मिलेंगे वो तीनों। तो जैसे कि बनता विशाल तो रोज ही आएगा, ठीक है ना। सिमरन जो है वो कह रही है मैं 6 डे पे आऊंगी, तो ये सिमरन का पहले देखते हैं, ये 6 पे आएगी, फिर किस पे आएगी, ये 12 पे आएगी, फिर किस पे आएगी, 18 पे आएगी, ठीक है ना। इस तरह से इसका हो रहा है। तो 6, 12, 18, ठीक है। फिर उसके बाद कब आएगी 24, फिर कब आएगी ये 27, ठीक है। फिर कब आएगी 30 पे, इस डेट पे आएगी, ठीक है। तो जब ये इस डेट पे आएगी तो हम ये देखते हैं, फिर कह रहा है कि तीनों कब मिलेंगे। तो तीनों को मिलने के लिए क्या करना होगा, जो हमारी शैली है वो कह रही है भाई मैं तो भाई 3rd पे काम करूंगी, ठीक है ना। तो यानी तीनों कब मिल जाएंगे, 6 पे, 12 पे, 18 पे, 24 पे और 30 पे, क्योंकि 3 के टेबल में ये सारे भी डेट्स आते हैं। तो ये तीनों कब इकट्ठा होंगे, ये तीनों इकट्ठा होंगे। अच्छा, तो फिर 6, 12, 18, 24 और 20, अच्छा 24, 27 नहीं होगा, मैंने 3 का गैप कर दिया, ये आपका 27 नहीं होगा क्योंकि 6 के टेबल में जो आएगा वही 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, उसके बाद तो 6 6 36 हो जाएगा, है ना। तो 36 तो कोई डेट है ही नहीं, ठीक है ना। तो सिर्फ इतने डेट में ये सब मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।